तप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, दे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से जो तत्व ज्ञान हम सबको प्राप्त हुआ है, वो वास्तव में जैन दर्शन का असली रहस्य है, हमारी निधि है, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। ईसाइयों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए दो काम अपनाए। एक, गरीब एरिया में जाकर उन्हें पढ़ाना लिखाना शिक्षा की व्यवस्था करना, और एक इलाज करना, उनके स्वास्थ्य का इलाज करना। इसके लिए अस्पताल खोले और मिशन के स्कूल खोले, और उनके माध्यम से वे सारे विश्व में छा गए एक तरीके से। जबकि हम उनके साहित्य का अध्ययन करते हैं तो उसमें कुछ दम नहीं है, उसमें सैद्धांतिक दृष्टि से वो गहराई नहीं है जो गहराई हमारे दर्शन में है। आरएसएस वालों ने बस 1 घंटे की शाम की शाखाएं लगाकर बच्चों की उन्हें खेल खिलाकर, वही खेल जो वो हमेशा अपने घरों में खेलते हैं, कहीं स्कूलों में खेलते हैं, और सारे हिंदुस्तान में अपनी इतनी गहरी पैठ बना ली कि आज जिसे वो चाहें प्रधानमंत्री बनाएं, जिसे चाहें उसका राज इस देश में होता है। हमारी भी ऐसी कुछ निधि है। पूज्य गुरुदेव के प्रताप से जो हमें तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, और उस तत्व ज्ञान को हमने अपने गांव-गांव की स्वाध्याय शालाओं के माध्यम से उनका निरंतर अभ्यास करके, स्वाध्याय की परंपरा चलाकर, पाठशालाएं खोलकर उस तत्व ज्ञान को बच्चों में फैलाने का काम किया। सस्ते से सस्ते अथवा बिना कीमत में उस सत साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। महाविद्यालय के माध्यम से और अनेकों माध्यमों से हमने उसी दिशा में सक्रियता अपनाई, और उनमें ये शिविर भी एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है कि जिसके माध्यम से चाहे हम 10 लाख कहें, 20 लाख कहें, जितने भी हैं आज मुमुक्षु जो हैं, वो इस परंपरा का ही परिणाम है कि तत्वज्ञान की इतनी गहराइयों को यदि ये पाठशालाएं नहीं चलती, ये रोजाना स्वाध्याय शालाएं नहीं चलती, यदि गांव-गांव में इसकी चर्चा नहीं चलती, तो निश्चित रूप से ये तत्व ज्ञान इतने अधिक लोगों तक नहीं पहुंच सकता था। है कोई ऐसा महापुरुष? मैं किसी तीर्थंकर का नाम नहीं लेना चाहता हूं, न महावीर का, न आदिनाथ का, लेकिन मैं कहता हूं कि जिसने बोला कुछ नहीं हो, बोला ही हो, लिखा कुछ नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को गुजरे हुए आज 35 साल हो गए, और गांव-गांव में उनकी वाणी रोजाना सुनी जाती हो, ऐसा कोई व्यक्ति इतिहास में उठाकर मुझे बताएं। मैं नहीं कहता हूं कि नहीं होगा, होगा, लेकिन हमारे ज्ञान में नहीं है। इतिहास की किताबों में ये बात नहीं लिखी है, हमें कहीं से पता नहीं चलती है कि फलां व्यक्ति ऐसा था, है ना। जो जिंदा रहे, बड़े बड़े नाम रहे, उन लोगों के उनको ही ये समस्या थी कि उनकी उपस्थिति में भी उनको सुनने वाले लोग नहीं थे। जिसमें बहुत बड़े बड़े आध्यात्मिक भी हैं। पूज्य गुरुदेव श्री जी ने याद करते थे, दीपचंद जी कासलीवाल इसी जयपुर के थे। उन्होंने एक किताब लिखी तो उसमें लिखा
कि मैं क्या करूं, ये वीतरागी तत्व ज्ञान मेरे को प्राप्त हुआ है महापुण्य के योग से, और मैं इसे जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। लिखता हूं तो कोई पढ़ता ही नहीं है, मैं क्या करूं। ऐसी समस्या उनके चित्त में खड़ी हुई थी, और जो समाधान उनने उसमें लिखा उसको गुरुदेव कोटेशन के रूप में बार बार हमें सुनाते थे कि मैं तो लिख के रखे जाता हूं। कोई महाभाग्य जिनका होगा भविष्य में किसी काल क्षेत्र में, वे पढ़ेंगे और लाभ लेंगे। यदि गुरुदेव की भाषा में बात करूं कि ऐसे लोग अवश्य होंगे, इसलिए मुझे इतना तीव्र विकल्प आ रहा है लिख जाने का, अन्यथा ऐसा विकल्प नहीं आता। उससे वो अंदाज लगाते थे कि मेरे को ये बात समझाने का इतना तीव्रतम विकल्प आ रहा है, इसका मतलब है भविष्य में ऐसे लोग होंगे। संस्कृत के बड़े बड़े जो कवि हुए हैं उनके साथ भी ये दिक्कत थी। कालिदास को ये तकलीफ थी, नई उम्र के थे, बहुत बढ़िया कवि थे, लोग बच्चा कहकर उपेक्षा करते थे, तो उन्हें लिखना पड़ा कि भैया छोटे और बड़े के हिसाब से नहीं देखते हैं, विद्वान लोग तो काव्य को देखते हैं, उनकी बात को देखते हैं। यदि उसमें दम है तो दम है, और नहीं है तो नहीं है। पुराण मित्यैव न साधु सर्वम, सब चीजें पुरानी अच्छी नहीं होती, ऐसा लिखा उन्होंने। तो सब चीजें नई खराब नहीं होती हैं। नए पुराने के चक्कर में मत उलझो, चीज को देखो। एक बहुत बड़ा कवि हुआ है भवभूति, उसे लिखना पड़ा कालो हयम निरवधि विपुला च पृथ्वी। इसका अर्थ समझ में आया क्या कहा? तो कहता है काल बहुत लंबा है और पृथ्वी बहुत चौड़ी है। कि क्या कह रहे हैं? कहते बैठे बैठे कि क्या कह रहे कि काल बहुत लंबा है, कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, अनादि से है, अनंत काल तक है, और पृथ्वी बहुत बड़ी है। वो ये कह रहे कि मैं जो लिख रहा हूं इसे आजकल लोग नहीं पढ़ते हैं, कठिन कहकर उपेक्षा करते हैं। तो काल बहुत लंबा है, अभी नहीं पढ़ते तो नहीं पढ़े, आगे पढ़ेंगे। और पृथ्वी बहुत लंबी चौड़ी है, माने यहां के लोग नहीं पढ़ते हैं तो नहीं पढ़े। पृथ्वी तो बहुत लंबी चौड़ी है ना कहीं के पढ़ेंगे। यानी उनको भी ये तकलीफ थी। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से ना तो पूज्य गुरुदेव श्री को ऐसी कोई तकलीफ रही, और न आज हम उनके अनुयायियों को ऐसी कोई तकलीफ रहे। हम तो ये कहते हैं उनने हमें माल भी दिया और मार्केट भी दिया। इस मार्केट में क्या चलाओ वो माल भी दिया, क्या बोलें हमारी ये भी कोई समस्या नहीं है, और किन को सुनाएं ये भी हमारी कोई समस्या नहीं है। जहां जाएं, जहां बैठ जाते हैं वहां ऐसी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और सब सुनने के लिए लोग सचमुच इतने लालायत हैं, इतने लालायत हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जरा सी बात आती है, कभी एक व्याख्यान होगा तो कितने अंदर से लोग उत्साहित हो जाते हैं, देश में विदेश में सब जगह। और उनके उत्साह को देखकर हमारे चित्त में भी अंदर से बहुत उत्साह जागृत होता है कि भाई इतनी बढ़िया चीज है तुम्हारे पास है, इतने लोग इतनी रुचि से, इतनी भक्ति से, इतने प्रेम से सुनना चाहते हैं ये पूज्य गुरुदेव श्री के प्रसाद से, तो क्यों नहीं इसका भरपूर अधिक से अधिक लाभ लिया जाए। तो ये शिविर हमारे उस ज्ञान यज्ञ के ही सबसे बड़े प्रतीक हैं, जो हर संस्थाओं में अब इतने अधिक हो गए हैं
कि लोग धीरे धीरे एक नए बहुत हो गए, कुछ थोड़े कम करो, थोड़े कम करो, साहित्य थोड़ा कम छपाओ, प्रवचन थोड़े कम कराओ। अब ऐसा उपदेश देने लगे रजनी भाई लोग। क्या अब घरों में बहुत हो गया साहित्य, अब साहित्य की जरूरत नहीं है, इनकी बुद्धि पे पत्थर पड़े हैं जिनके जनवाणी के विरोध में। तुम्हारे घर में कितनी साड़ियां हैं, कितने कपड़े हैं, कितने जोड़ी जूते हैं, कितनी जोड़ी चप्पलें हैं, वो भी तो गिनो एक दफे। इन कंपनियों से कहो ना कि तुम बनाना बंद करें, क्यों? इन्हें कोई नहीं कहता है। हम शास्त्र कितने लोग लिख रहे हैं, कितने लोग छपा रहे हैं, कितने लोग आप तक पहुंच रहे हैं, बोलिए। इस सारी पृथ्वी के हिसाब से हिसाब लगाएं तो नगण्य हैं। कितने ही हों, 10 हों, 20 हों, अरबों लोगों में हम बहुत कम है ना। तो ये जो महायज्ञ इन शिविरों के माध्यम से चल रहा है, और गुरुदेव का तत्व ज्ञान की सुरक्षा, ये हमारे विद्वानों का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जैसे क्रमबद्ध पर्याय है। कुछ लोगों के चित्त में इसमें भी प्रश्न खड़ा होने लग गया है। अभी ऐसी बात आई, इसलिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूं। मुझे बहुत कहना है तो मैं अपने प्रवचनों में कहूंगा। मैंने रात को भी कहा था, इसके बारे में समझाऊंगा विशिष्ट क्या स्थिति है। लेकिन ये प्रश्न चिन्ह तत्व ज्ञान के संदर्भ में नहीं होना चाहिए। आपके राग द्वेष हैं, लड़ो ना खूब, जितना लड़ना है। दुनिया के बहुत सब्जेक्ट हैं, लड़ने के लिए बहुत जगह हैं, और यदि मोक्षु समाज में ही लड़ना है तो लड़ो, जो भी लड़ना हो। लेकिन इस तत्व ज्ञान को जो पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें दिया है, उस तत्व ज्ञान को हम मुद्दा नहीं बनाएं। उस तत्व ज्ञान को ईमानदारी से समय सार पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा लेकर एक एक शब्द बोलें और सोचें कि ये बात सत्य है कि नहीं है। अपने पक्ष विपक्ष की वजह से अजित भाई इस तत्व ज्ञान को दूषित नहीं करें। और सब माफ मैं कर सकता हूं, इस तत्व ज्ञान को दूषित करने की प्रक्रिया को किसी कीमत पर माफ नहीं कर सकता हूं, किसी कीमत पर भी रुक नहीं सकता हूं। दुनिया की कोई ताकत, एक कवि ने यह भी लिखा है कि तू चाहे तो मेरी जबान खींच सकता है, लेकिन जब तक इस मुंह में ये जबान रहेगी ना, तब तक उसमें ये तत्व ज्ञान की धारा मैं बताऊंगा, बताऊंगा और बताऊंगा। उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तत्व ज्ञान के साथ समझौता नहीं होता। यदि गुरुदेव ने कर लिया होता तो अपन ने सुना है ना कि गुरुदेव आप तो यही बने रहो, स्थानकवासी संप्रदाय में समय सार पढ़ो, क्रमबद्ध पर्याय सुनाओ, केवल ज्ञान का स्वरूप बताओ, सारे सिद्धांत बताओ रजनी भाई, लेकिन तुम ये बेस मत छोड़ो, है ना। हम सब तुम्हें सुनने को तैयार हैं, है ना। क्यों नहीं मान ली उनने, गुरुदेव ने उनकी? टॉप पे बैठे थे तो बॉटम पे आना था। ना हमने टॉप देखा है और ना हमने बॉटम देखा है। कल्पना भी नहीं है हमारे दिमाग में उस टॉप की, जिस टॉप पर पूज्य गुरुदेव श्री पहुंच गए थे। और हमें उस बॉटम की भी कल्पना नहीं है कि अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उनने, सुशील जी, उनने एक किया। दुनिया की दुनिया जाने, हम कब दुनिया के चक्कर में रहेंगे, लेकिन एक तत्व ज्ञान को सच्चे दिल से स्वीकार करेंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे। आप कहो कि आप उनकी बुराई मत करो, हम प्रतिज्ञा लेने को तैयार हैं। किसी की निंदा मत करो, हम प्रतिज्ञा लेने के लिए तैयार हों। जो क्रमबद्ध पर्याय नहीं समझाओ, ये कहो तो नहीं चलेगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, ये नहीं बताएं तो ये बात नहीं चलेगी। मेरे कहने का मतलब ये है, जो मूल तत्व ज्ञान की धारा है, उसके लिए हमारा ये सर्व कुछ समर्पण है। इस सभी लोगों का, अजित भाई,
विद्वानों का तो कर्तव्य है ही, शेखियों का भी ये कर्तव्य है। क्योंकि मूल फंडामेंटल तो आप समझ सकते हो ना। नहीं हो तो महीना 15 दिन निकाल कर मेरे पास आओ, मैं सब समझाऊंगा आपको, पंडित बना दूंगा 1 महीने में, सच कहता हूं। लेकिन आप उस तत्व ज्ञान की कीमत पर कुछ नहीं करें। आप सारी शक्ति इस तत्व ज्ञान के विरुद्ध नहीं लगे, पूज्य गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में हमारी शक्ति लगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूं।